हेलो एवरीवन। कैसे हैं भैया आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अभी मैक्स यूट्यूब चैनल पर। और कैसी चल रही है भैया आप लोगों की तैयारी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छी तरह तैयारी कर रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे और मॉक वगैरह दे रहे होंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरह पढ़ते रहिए और क्लासेस आपको बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत व्यू भी आ रहे हैं। ऐसी कोई भी वो नहीं है कि बहुत बहुत सबको धन्यवाद। ठीक है, एंड जेन्युइनली जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नहीं मिले ना तो आप देख लेना, सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग में भी मैथ्स में भी। ये तजुर्बा है 2-3 साल का, जो लगातार मैं टीसीएस के क्वेश्चन जो पेपर जो सॉल्व मतलब टीसीएस के पेपर जो मैं देने जाया करता था। एंड मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मुझे, सर आप पेपर देने मत चले जाना। मैं नहीं जाने वाला इस बार डीएफसीसीएल का पेपर देने। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो और अपनी तैयारी को हाई पे रखो एकदम। ठीक है, और रिवीजन करते रहो, मॉक जरूर देते रहो। ठीक है, और मॉक कहाँ से देने हैं वो आप जानते ही हैं। ठीक है भाई, मॉक आपको देने हैं टेक्स्ट बुक से। कहाँ से देने हैं? टेक्स्ट बुक से आप मॉक तो। ठीक है, और आप सभी जानते हैं टेक्स्ट बुक में 23,000 से ज्यादा मॉक और 370 प्लस एग्जाम कवर है। ठीक है, आप तैयारी खत्म कर देंगे या आपके अंदर क्षमता जितनी भी है मॉक खत्म करने की वो खत्म हो जाएगी, बट टेक्स्ट बुक के मॉक जो है वो कभी भी खत्म नहीं हो पाएंगे आपसे। ठीक है, हर तरीके का मॉक आपको यहाँ पर मिलेगा। आपकी अगर करंट अफेयर में ज्यादा दिक्कत हो रही है, करंट अफेयर के अलग से मॉक लगा सकते हैं। सब बच्चे करें, जीएस में जीके में बहुत दिक्कत आ रही है, जीएस जीके के मॉक लगाओ, यहाँ से 10-10 20-20 लगा के जाओ। कम से कम वो जो 10 मॉक या 20 मॉक लगाओगे तो कम से कम वो 200-300 क्वेश्चन तो करके जाओ। वो तो मेन क्वेश्चन होते हैं ना, उन क्वेश्चन को करके जाओ। तो इसके लिए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी एंड मॉक लगाने पड़ेंगे, तो आप मॉक लगा सकते हैं, देख सकते हैं आप सब। करंट अफेयर के अलग से हैं, नॉन टेक्निकल पोस्ट के। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, जो भी आपने जिस भी फील्ड में आपने डीएफसीसीआईएल का फॉर्म भरा हुआ है उस फील्ड में आपको मॉक देखने को मिल जाएंगे। अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे मॉक हैं। ठीक है, और इनको एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अभी 10। 1 साल का लेना है तो आपको ये 269 रुपीज का पड़ेगा और आपको 449 का भी पड़ेगा अगर 3 साल समथिंग का लेना है तो। ठीक है, तो 1 ईयर का लेना है तो 269 पड़ेगा। ठीक है, और मंथ वाइज भी ले सकते हैं, ईयर वाइज भी ले सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी हो आप वैसा ले सकते हैं। और आप जानते हैं एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, यूपीएससी, स्टेट लेवल एग्जाम, हर एग्जाम कवर किया जाता है इसमें। ठीक है, और आप मॉक ले सकते हैं। और अभी 10 कोड इस्तेमाल करना मत भूलना और शेयर करना भाई। सब बच्चे अगर आप ले चुके हैं तो किसी और को भी शेयर कर देना अभी 10 कोड। ठीक है, शेयर जरूर करना। ठीक है, मेरा इतना काम आप कर सकते हैं कि शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास आप जानते हैं किसकी क्लास का समय है मैथ्स की क्लास का। ठीक है, आज एक मैंने मैथ की डाली, एक सेट मैथ का डाल चुका हूँ, एक रीजनिंग का। आज मैथ्स का दूसरा सेट है ये। ठीक है, दूसरा सेट है, 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला आप क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे एंड इस क्वेश्चन को पॉज करके आप अपने मतलब कर सकते हैं और देख सकते हैं आप कौन से तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, और आज तो हिंदी में भी लिखे हुए हैं, तो हिंदी वालों को भी ये वाला एक्सक्यूज नहीं होगा कि सर हिंदी में नहीं लिखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन हिंदी में नहीं था। हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, सॉल्यूशन वगैरह सब हिंदी में आराम से बताऊंगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखेंगे अब। व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 50 तक की उन संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो 2 या 5 का मल्टीपल है। समझ गए क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको निकालना है एवरेज। ठीक है, सबसे पहले छोटी सी चीज समझना आप, एवरेज निकालने का छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर। जिसका भी एवरेज निकाल रहे हो, सम ऑफ नंबर्स और अपॉन में टोटल नंबर्स। ठीक है, ये एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको 1 से 50 की संख्या तक एक भी इंक्लूड है, 50 भी इंक्लूड है। अगर यहाँ पर फ्रॉम की जगह होता बिटवीन तो 1 और 50 के बीच में हम लेते, लेकिन यहाँ है फ्रॉम, फ्रॉम में एक भी इंक्लूड आएगा और 50 भी इंक्लूड आएगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है 2 और 5 के मल्टीपल होने चाहिए, तो ये देखो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बन सकता है ये, लेकिन बहुत ही हल्का लेंदी, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है भाई। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसमें 2 के मल्टीपल के कितने नंबर आएंगे। ठीक है, फिर निकालना पड़ेगा 5 के नंबर के मल्टीपल इसमें 1 से 50 के बीच में कितने आएंगे।
उसके बाद क्या होगा, कुछ नंबर ऐसे होंगे वो 2 में भी शामिल होंगे, वो 5 में भी शामिल होंगे, तो डबल डबल काउंट हो जाएंगे। लेकिन उन डबल डबल को काउंट ना करके आप 5 और 2 का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 10, और 10 के भी अलग से निकाल लोगे तो उसमें टोटल में माइनस कर दोगे तो आपके वो 2 और 5 का ही आएगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, समझ गए बात को। अब देखो 2 के क्या आएंगे भाई, 1 से 50 में आप जानते हैं 2 4 6 से लेके 50 तक आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 5 के कहाँ से आएंगे, 5 10 15 से लेके 50 तक आ जाएंगे। 10 के क्या आएंगे, 10 20 से लेके 50 तक आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब ये वाली चीज देखो, 2 5 और 10, और ये वाली चीजें देखो, ये क्या बन गई, एपी बन गई नहीं बन गई, ये भी एपी बन गई, ये भी एपी बन गई, एपी बन गई। गैप बराबर बराबर चलेगा, गैप बराबर बराबर, गैप बराबर बराबर। ठीक है, हमें चाहिए सम, तो आपको इसका भी एस एन चाहिए, इसका भी एस एन चाहिए, इसका भी एस एन चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, अब एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, और अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन। समझ गई बात। ठीक है, ये फॉर्मूला सब में लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें जरूरत है n की। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर 1 से लेके 50 तक है तो डायरेक्ट 50 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 25। तो 2 के लिए तो n ये आ गया, समझ गए। 5 के लिए 50 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 10, तो इसके लिए जो n की वैल्यू आ गई वो 10 आ गई। ठीक है, इसके लिए n की वैल्यू जो आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। बात समझ में, ठीक है, क्लियर होता चल रहा है ना सब कुछ। ठीक है, अब देखो यहां से आप एस निकाल लो। एस कितने थे भाई, 25 थे, तो 25/2 इंटू में 50 और 2 कितना हो गया 52, तो इंटू में 52, 2 से काटोगे आएगा 26। ठीक है, 25 और 26 का मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसे मत चले जाना 25 गुना 26। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल किया करो, समझ रहे हो बात को। अब कैसे जाओगे, अब ऐसे जाओगे कि 25 का स्क्वायर आप जानते हो। ठीक है, 25 का क्या जानते हो, स्क्वायर, तो मतलब 26 की जगह इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 25 इंटू 25+1। तो 25 का स्क्वायर आप जानते हो 625, और इसमें 25 एकम 25 और जोड़ दो, 625 में 25 जोड़ोगे वैल्यू कितनी आएगी 650 डायरेक्ट। ठीक है, यहां से सम आ चुका है, आ चुका है भाई। अब हम निकालेंगे इसका 5 वाला, ये वाला, तो इसका कितना, इसमें n की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 10/2 इंटू में 5 और 50 कितना हो जाएगा 55, 2 से काटोगे आएगा 5 बार। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 55 25 2 5 2 55 25 2 27, 275 आ गया। बात क्लियर हो गई। एस 5 2 के लिए भी आ गया, 5 के लिए भी आ गया। अब मुझे 10 का निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे 10 का भी तो माइनस करना पड़ेगा। इसमें कितनी एन की वैल्यू है, 5 है वैल्यू, तो 5/2, और ए प्लस एल हो जाएगा 10 और प्लस 60, 60, 2 से काटोगे कटेगा 30, 30 पंजे 150, वैल्यू कितनी आ गई 150। अब मैंने आपको क्या बताया कि इसका सम और इसका सम जब आप करोगे तो ये जो 10 वाली वैल्यू ना, ये भी इसमें काउंट हो जाती हैं, लेकिन ये आपको काउंट नहीं करनी थी क्योंकि 2 और 5 को दो दो बार काउंट थोड़ी ना करोगे, एक बार उसको माइनस कर दोगे। तो बस इनको ऐड करो, 650 और 275 क्या हो गया, 5 7 5 12 हासिल 1 6 7 7 2 9, 925 में से 150 कर दो माइनस। ठीक है, वैल्यू क्या होगी 5 5 2 7 9 1 7 7 5 12 हासिल 1 9 7 775 आपका क्या आ गया, सम आ गया। क्या आ गया, सम आ गया भाई। ठीक है, एक बार मैं ऊपर जाऊंगा तो ये जो एवरेज का फॉर्मूला ना, ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई, सम ऑफ ऑल नंबर कितना था 775। अब नीचे आएगा टोटल नंबर, टोटल नंबर मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी थी भाई, इसमें थी 25, ठीक है, इसमें थी 10, तो यहाँ पे टोटल कितनी आई 35, इसमें 5 थी, तो ये दोनों में काउंट हो गई थी, तो 5 इसमें से निकाल दो, वैल्यू कितनी बची 30, 30 का इसमें से क्या कर दो 775 में, ये टोटल नंबर कितने आ गए 30 आ गए, इसमें 30 का क्या कर दो डिवाइड कर दो, करो डिवाइड। 30 से डिवाइड करोगे 30 दूनी 60, कितना आएगा 60 आएगा। 60 के बाद वैल्यू कितनी बचेगी 17, 5 फिर 30 पंजे 150, कितना आएगा 150, फिर बचेगा 25, 250 पॉइंट आएगा, 2 30 अट्ठे 240, 25.8 कितना आ रहा है 25.8, ये देखो 25.8। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है, जाहिर सी बात है बड़ा है, ये सिर्फ समझाने में बड़ा है। ठीक है, अगर मैं ऐसे नहीं समझाता आपकी समझ में नहीं आता। ठीक है, ये मैंने समझाया इस वजह से ये समझ में आया, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को मात्र से मात्र 3 लाइन में कर देता, क्योंकि मुझे पता है एन इसमें 2 के लिए 25, 5 के लिए 10 और 10 के लिए 5, एन की वैल्यू डायरेक्ट और एस एन का फॉर्मूला लगा के सीधा प्लस माइनस करके खत्म करता है इसको, 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, समझ गए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, by mistake the reciprocal of a positive fraction got type in place of itself and thereby value got reduced by 175 upon 4 percentage. What is the value of the fraction? देखो
हिंदी में भी समझा देता हूं, गलती से किसी घनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम क्रम टाइप हो जाता है, व्युत्क्रम क्रम का मतलब आई थिंक ये है रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इस तरह इसके मान में 175/4% की कमी होती है, तो भिन्न का मान ज्ञात करें। बात समझ गए, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, समझ गए होंगे क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके दो तरीके, या तो आप ऑप्शन से जाओ और फिर देखो कि इसके और इसके रेसिप्रोकल के डिफरेंस में परसेंटेज का अंतर इतना कब आ रहा है, ठीक है। एक ये चीज वो आप कर लेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या आप फिर इसमें जाओ कि आप कोई एक फ्रैक्शन मानो, फिर उसका रेसिप्रोकल करो और वहां से इसको निकालो, ठीक है। वो थोड़ा लंबा आपको दिखेगा जरूर, ठीक है, बट उतना लंबा भी नहीं है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि कोई भी फ्रैक्शन है x/y, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो मतलब ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर, और इनके डिफरेंस जो आ रहा है, इनके परसेंटेज में जो डिफरेंस आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो इनका परसेंटेज कैसे निकालोगे, माइनस करोगे, और किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज, इसके रिस्पेक्ट में, तो x/y। ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है। इसको सॉल्व कर लेंगे, परसेंटेज हटा के अपॉन में 100 कर देंगे नीचे, ठीक है। तो 25 सत्ते 75, 25 चौका 100, 7/16 कितनी आ रही है, 7/16। बात समझेंगे, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करो। देखो यहाँ पर एलसीएम, अगर ऊपर एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई, ठीक है, और इंटू में एक्स अपॉन में इंटू में वाई, वाई ऊपर चला जाएगा और यहाँ बचेगा 7/16, ठीक है भाई। अब वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया। अब वैल्यू क्या बच गई आपकी, ये बच गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर में 7/16, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब यहाँ पे तुम क्या करो, वैल्यू को सेटिस्फाई करा दो, क्या करो, नंबर जो है ना, इनकी फ्रैक्शन की वैल्यू को सेटिस्फाई करा दो और देख लो कहाँ उत्तर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करो, अब यहाँ से ऑप्शन में सेटिस्फाई करा दो इनको, ठीक है। अच्छा, आपने फ्रैक्शन को माना क्या था, x/y माना था, ठीक है। अब ऑप्शन सेटिस्फाई कराओ, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, 1/2, पहला ऑप्शन क्या है, 1/2, 1/2 मतलब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है। यहाँ पुट करो, देखो 7/16 आ रहा है। देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, हटाओ इसको, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अगला है 4/3, क्या है भाई, 4/3, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16, वैल्यू देखो 16 में से 9 गया, क्या आएगा, 7 अपॉन 16, क्या आ गया, 7/16 आ गया, आ गया। सेटिस्फाई कर गई कंडीशन, कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, आपका उत्तर लग गया, ठीक है। आसान है नहीं है, बताइए, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जितना ज्यादा कर सके उतना शेयर करें, ठीक है। ये आपके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको अभी कोई ही करा रहा होगा, और होंगे ही नहीं, यही क्वेश्चन है बढ़िया जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि 9 डिजिट का नंबर है, 72 से डिवाइड होता है, तो ये वाली वैल्यू बता दो, ठीक है। अब 72 से डिवाइड होने वाली वैल्यू में आप इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कराए नहीं, और ये लगातार आ रहे हैं। सीजीएल में यही आए हैं, सीएचएसएल में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आए, और डीएफसीसीएल में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो देख लेना आप, ठीक है। 9 8 72, 8 की डिविजिबिलिटी मैंने नहीं बताई, बिल्कुल बताइए, लास्ट के 3 8 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। अब देखो 3 8, अब वाई है यहाँ पे, अब 8 से डिवाइड करने के लिए 8 चौक कितने होते हैं, 32, वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू क्या रखो जो 8 से डिवाइड हो जाए, 6 में क्या होता है, 8 हुआ 2 64, और तो कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई फिक्स यहाँ पे 4, वाई क्या आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। अब नंबर क्या हो गया 7, ये मिटा देता हूँ, नंबर मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, नंबर क्या हो गया 7 6 9 8 x 1 3 8 और 4 आ गया। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है, जोड़ लो, देखो कैसे जोड़ोगे, 9 तो ये खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, ठीक है। 8 4 12, 8 और 4 12, 12 7 19, क्या आ रहा है 19 आ रहा है। और x की मान, x में क्या ये वैल्यू क्या जोड़ो जो 9 से डिवाइड हो जाए, अगली क्या हो जाएगी, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 जोड़ने के लिए मुझे यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा भाई, 8, 9 8 27, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, तो x आपका 8 आ गया, y आपका 4 आ गया, इसमें पुट करके उत्तर निकाल लो। 8 चौक 32, 32 या 36, 36 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 6, 6 लगा के क्या बढ़ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करें, फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये आपका है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्वेश्चन, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, देखने में आपको बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। देखो क्या बोला, द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर, स्टिल वाटर में जो स्पीड है मोटर बोट की वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये ट्रेवल करता है 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट,
ठीक है। और इस राउंड को टोटल उसे 16 घंटे लगते हैं ऐसा करने में। तो व्हाट इज द स्पीड इन द फ्लो ऑफ रिवर, रिवर की स्पीड बता दो प्रति घंटे कितनी है। ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे इक्वेशन बनाने की कोशिश करो और फिर इक्वेशन उससे सेटिस्फाई करा लेंगे वैल्यू को। ठीक है, बेस्ट मेथड है। ठीक है, देखो जब भी कोई नाव जो है डाउन स्ट्रीम जाएगी तो डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ जाएगी और वापस इसी रास्ते आएगी, तो ये अप स्ट्रीम आएगी नहीं आएगी। ठीक है, जाने की तरफ जब डाउन स्ट्रीम जा रही है और जब वापस आएगी तो अप स्ट्रीम ही आएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, बस तो डेढ़ क्या है भाई, अगर मैं मानूं टाइम में अगर इक्वेशन बनाने जाऊं तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है भाई, 150 किलोमीटर अपॉन में पहली बार अगर डाउन स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम आप जानते हैं यू प्लस वी हो जाता है, स्पीड ऑफ वोट प्लस में स्पीड ऑफ वाटर। वोट की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड ऑफ वाटर हमें पता नहीं, मैंने एक्स मान लिया। उसके बाद ये 150 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगी। ठीक है, तो 20 अब की बार 20 माइनस एक्स हो जाएगा, टोटल उसे कितने घंटे लग गए, 16 घंटे लग गए 16 घंटे। कुछ नहीं है, अब आपसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर पूछा, ये एक्स की वैल्यू तो पूछी है। ऑप्शन उठाओ, पुट करो और उत्तर निकालने की कोशिश करो। जाहिर सी बात है, नहीं तो आप यहाँ पे इक्वेशन बनाओगे क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी। क्वाड्रेटिक बनाने मत जाओ। ठीक है, क्वाड्रेटिक बनाने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बस ऑप्शन उठाओ और ऑप्शन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करो। अगर यहाँ पे 6 होता तो 20 और 6 26 हो जाता। 26 जो है वो 150 को कभी काटेगा ही नहीं, कभी काटना ही नहीं है। तो ये ऑप्शन खत्म। 4 होता, 4 अगर 20 और 24, 24 भी 150 से कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है, कटने का क्यों नहीं, इसकी मैं आपसे क्यों बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ एक रियल नंबर है, कोई पॉइंट में नंबर नहीं है। पॉइंट में नंबर होता तो क्या पता ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कट ही नहीं रहा है। 8 28 से भी 150 नहीं करता। जैसे आपने यहाँ देखा 5, तो 20 5 25, 25 से 150 काटोगे, 25 छिक्के 150, क्या आएगा यहाँ पे कट के 6 प्लस में 20 में से 5 गए, क्या वैल्यू बचेगी 15, 15 को इससे डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आएगी 10, 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16, 16 इस क्वेश्चन का क्या है राइट, मतलब 16 ही घंटे लगे हैं, तो मतलब 5 इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, और ये मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ कि एक दिन से ये चीजें डेवलप नहीं होती हैं। ये चीजें धीरे धीरे धीरे, जैसा जब आपका बेसिक अच्छा होगा ना, बेसिक अच्छी तरह स्ट्रांग होगा और क्वेश्चन इतने लगा लोगे कि मतलब आपको भी याद नहीं है मैंने कितने क्वेश्चन लगा लिए, तब जाके ये चीज डेवलप होगी। एकदम से डेवलप नहीं होगी, कोई भी जादू नहीं है। समझ रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये रेशियो का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन वही है, तरीके करने क्वेश्चन करने का अंतर होगा। देखो, देखने को आपको इसकी कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी, लेकिन मैं देखो किस तरीके से सॉल्व कराऊंगा कैलकुलेशन लेस में। ठीक है, उसने बोला ए बी सी डी को कुछ पैसा डिवाइड किया गया है और रेशियो में ए बी सी डी इतने रेशियो में डिवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, उसने बोला ए और डी का डिफरेंस है और 5535 है, तो टोटल सम बता दो। क्या बता दो, टोटल सम बता दो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंस बिटवीन ए और डी के रेशियो में डिफरेंस देखूंगा। 4 है यहाँ 45 है, तो रेशियो में डिफरेंस कितना आ रहा है 41 यूनिट का। 41 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5535 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 5535/41। अब इससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, समय लगाओगे, क्योंकि 41 का पाड़ा तो ना आपको आता है ना मुझे आता है। बात समझ गए, यहाँ पे समय लगाओगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद आगे चलो। अब बोल रहा है टोटल सम, तो टोटल इसको जोड़ो। 12 4 16, 16 30 46, और 46 और 45 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। 91 हो जाएगा टोटल। एक यूनिट की निकाल के फिर 91 का मल्टीप्लाई करोगे। करोगे नहीं करोगे, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता इसको। ठीक है, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करता। अब देखो मेरा तरीका क्या है। ठीक है, मैं ये तब करूंगा जब मेरा तरीका वो वाला फेल हो जाएगा। कौन सा वाला, उसने बोला टोटल सम बताओ। टोटल सम मैं डायरेक्ट देखूंगा, मुझे मतलब नहीं है यहाँ कितने रुपए हैं, मैं डायरेक्ट देखूंगा 12 4 16 30 46 45, तो 91 91 यूनिट। जैसे ही मुझे 91 नंबर दिख गया, मुझे दिख गया ये 7 का मल्टीपल है और ये 13 का मल्टीपल है, तो मतलब उत्तर जो भी होगा वो 7 का और 13 का दोनों का मल्टीपल होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है होगा, डेफिनेटली होगा। 13 का बहुत बड़ा है, अगर मैं 7 का ही कोशिश करूं देखने को, तो 11 जो है वो 7 से तो कटेगा नहीं, ये तो 11 का 7 का मल्टीपल है ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है उत्तर। उसके बाद अगर ये देखूंगा तो 7 एकम 7, 6 9 7 63, 2 25, ये भी उत्तर नहीं है 7 का। इसके बाद ये देखूंगा 7 एकम 7 5, 7 8 56, 1 7 एकम 7 दूनी 14 4 45, ये भी 7 का नहीं है। ठीक है, बच गया क्या 12 22, 1 22 85, यही उत्तर पॉसिबल है। आगे मैं चेक ही नहीं करूंगा, कितने मिनट लगेंगे, मात्र से मात्र 30 सेकेंड। और अगर वैसे चले गए 41 से इसे डिवाइड करने, तो फिर भाई आपको दिक्कत होगी। 41 से कम 41 करोगे, फिर 4 लगाओगे, यहाँ 1 लगाओ, फिर 3, फिर देखोगे 41 तिया 3 एकम 3 4 तिया 12, फिर इसे यहाँ लिखोगे। तो आप समझ सकते हैं, मतलब जितने तरीके बच्चे जाएंगे, तो अगर उनको ऐसे ही चीजें सिखाओ तो वो ज्यादा बेटर है।
अदरवाइज इनमें तो वो फंसेंगे ही। और जो टाइम में मान लो इसमें तो टाइम बहुत है DFCCIL में, अगर आप और भी कहीं पेपर देने जाएंगे तो बस सॉल्व ही करते रह जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अ टैंक इज फिल्ड इन 4 आवर बाई 3 पाइप्स ABC। एक टैंक है, उसको ABC जब भरते हैं तो टोटल उसे 4 घंटे में भर देते हैं। तो मतलब ABC किसी काम को 4 आवर में काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब C, B और A इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है। क्या बोल रहा है कि जो C है वो 2 एकम 2 1 3/2 है B के, तो B अगर 2 है तो C 3 है, यही बोल रहा है। अब B और A में रिलेशन है, B में A में रिलेशन, B बोल रहा है B 3 टाइम फास्ट है A से। ठीक है, अब यहाँ पे एक जगह B 2 है, एक जगह B क्या है 3 है, तो आप इसको क्या करो, बराबर बनाने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल जो हमारी रेशियो बन जाएगा एफिशिएंसी का, बनेगा 9:6:2। तो ये अगर C 9 काम करता है, B 6 काम करता है, दो A जो है वो 2 काम करता है। ठीक है, तो टोटल यूनिट में कितना काम हो रहा है, 9 6 15 2 17। एक घंटे में कितना काम हो रहा है, 17 काम हो रहा है। तो 4 घंटे में कितना काम हो रहा होगा, 17 चौका 68 काम हो रहा होगा। कह रहा है ए अकेला कितने घंटे में फिल करेगा, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि वो एक घंटे में कितना काम कर रहा है, 2, तो 34 घंटे लग जाएंगे उसे। 34 दूनी 68। बात समझ में आ गई। और अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा था तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि 17 है तो उत्तर जो है 17 का मल्टीपल ले होगा, तो या तो ये उत्तर है या ये उत्तर है, फिर आप ये दो उत्तर इसमें एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। समझ गए। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 7th क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को देखो कई जो टीचर हैं ऑनलाइन, वो इस क्वेश्चन को रेशियो से बता देते हैं। जैसे ये एक पॉइंट बता देते हैं, यहाँ पर CP है, अगर इधर जाओगे तो प्रॉफिट, इधर जाओगे तो आपका लॉस। ठीक है, और 455 में करा तो यहाँ लॉस हुआ, और ये ऐसे कराते हैं, लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं इसमें बेसिक से ही विश्वास करता हूँ, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं। एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को 455 रुपए में बेचा, और वो लॉस उसे उसे लॉस में उसे बेचना पड़ा। अगर वो 490 रुपए में बेचता है तो उसे फायदा होता है लॉस के 4 गुना, 4 टाइम्स द लॉस, लॉस के 4 गुना फायदा होता है। तो बताओ 25% के फायदे में अगर मैं उस आर्टिकल को बेचूं तो वो कितने में बेचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो लॉस हुआ है तो लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP, यही होता है। लॉस हुआ है तो CP मुझे पता नहीं, मैंने लिखा CP, SP मुझे पता है 455, ये हो गया लॉस, हो गया। ये बराबर है वुड गेन एन अमाउंट 4 टाइम्स द लॉस, ये बराबर है। अब प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट क्या होता है भाई, SP प्लस माइनस CP, तो ये हो जाएगा 490 माइनस CP, ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट जो है वो लॉस का 4 गुना है, तो ये इसका 4 गुना है। बस इसको सॉल्व कर लो, CP निकाल लो, काम खत्म। ठीक है, अब देखो 4 CP, और ये CP जो है माइनस का इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का, तो आपका 5 CP। ये होता है दिमाग लगाना और अपना टाइम बचाना। ठीक है, अब इसमें अगर आप ऐसे करते 4 CP माइनस फिर CP को इधर लाते, इसे डायरेक्ट लाओ। इसे कहते हैं जो स्टेप है उन्हें खाना। ठीक है, स्टेप को जितना खाना सीखोगे उतना फायदा है। ठीक है, खाना तो खाना ही है, स्टेप भी खाने हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये 490 इधर आ गया 490। अब ये वैल्यू जो है 4 × 4 5 5 उधर जाएगी, वो प्लस में चली जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 490। प्लस में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 5 = 20, 0 2, 4 × 5 = 20, 2 22, 2 2, 4 चौक 16, 16 2 18। 1820 में 490 जोड़ दोगे, वैल्यू कितनी आएगी, बजेगी 2, 9 2 11 यहाँ से लेकर 8 9, 9 4 13, 3 के यहाँ से लेकर 23 10, और CP की वैल्यू आ जाएगी 5 से डिवाइड होके। ठीक है, ये आ जाएगा 2310/5। आप अभी 5 से डिवाइड मत करो। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे आप निकालोगे तो अभी करना नहीं है। अब उसमें बोल रहा है 25% का फायदा, CP पर 25% का फायदा, मतलब 5/4। ठीक है, देखो कट गया 5 से 5, और यहाँ पे अभी सब जद्दोजहद कर रहे होते 5 से काटने में। ये 30 सेकंड तो 5 से काटने में लगा देते, फिर उसके बाद यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करने में लगा देते। समझ रहे हो। तो ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होंगी। ठीक है, मान लो अगर आप यहाँ 5 से काट देते, तो 5 चौक 20, 5 छंग 30, और 5 दूनी 10, 462 आ रहा था। अब इसका 5/4 करते, अब 5 का मल्टीप्लाई करते, तब 4 से डिवाइड करते। समझ रहे हो, ये चीजें हैं। तो यहाँ समय, ये चीजें ही तो समय बचाती हैं, और कोई समय नहीं बचाती हैं। ठीक है, अब 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 3 4 सत्ते 28, 577 पॉइंट समथिंग आने वाला है, और 577.5 ही आपका ऑप्शन में दे रखा है, और तो 75 है, 70 है, और 115 है। तो बात क्लियर हो गई। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन। ठीक है,
कह रहा है एक शॉपकीपर, जो शॉपकीपर है उसने आर्टिकल को मार्क किया एक प्राइस पे और उसने X% का डिस्काउंट दिया और उसे X% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का फायदा हो गया। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आपको गिवन है, तो एक्स की वैल्यू बता दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है नहीं। अभी तक क्या कर रहा था, आपसे सीपी और एमपी का रेशियो पूछ रहा था और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे देता था। ठीक है, अब इसने सीपी और एमपी की वैल्यू दे दी और यहाँ से प्रॉफिट दे दिया और आपको डिस्काउंट निकालना है, तो आप यही फॉर्मूला लगाओ और यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लो। तो ये हो जाएगा 920 बटा 1472। ठीक है, अब काटने की कोशिश करो भाई। अगर आप 46 से काटोगे तो 46 दूनी 92 होता है। 46 दूनी 92 होता है, क्योंकि कट तो रहा ही होगा। 46 दूनी 92, 46 से काटोगे तो 46 तिया 6 तिया 18, 8 6 4 तिया 12 13, 138। यहाँ पे वैल्यू कर गई 9 2, 46 दूनी 92, तो मतलब कितने आ गया भाई, 32 आ गया। कट के कितना आ गया, 32 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 32। ठीक है, अब काटोगे 2 10, ये 4 से काट लो, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32, 5/8 का रेशियो आ गया। कितने का आ गया, 5/8 का रेशियो। सीपी और एमपी का रेशियो आ गया 5/8। यहाँ हो गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और यहाँ होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट है 20% का, तो 100 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 120। 8 से काटोगे 15, 15 पंजे 75, 100 में से 75 जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 25। 25% इसका उत्तर है। ठीक है, आप कई लोगों को जल्दी लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। अगर इतनी कैलकुलेशन स्लो करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, एक डीएफसीसीएल का पेपर ही थोड़ी ना देना है, आगे भी तो पेपर दोगे ना भाई। ठीक है, पेपर आपको सारे देने चाहिए। ठीक है, मेरा मानना ये है। ऐसा मत करना जो भी डीएफसीसीएल का पेपर देने जाए और वो अपनी डीएफसी पेपर देने आके और अपनी कॉपी किताबों को बंद कर दे और मजे लेने लगे। नहीं, ऐसे सरकारी नौकरी नहीं लगती। आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती कोई भी, तब तक आप उस फील्ड में हैं, तो उस फील्ड में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप ये सोचो कि 2 महीने की कोई तैयारी करता हूँ फिर बंद कर दूंगा, फिर कोई वैकेंसी आएगी फिर 2 महीने उठूंगा फिर तैयारी बंद कर दूंगा, उससे आपका कुछ भी भला नहीं होगा। ठीक है, तैयारी को कॉन्टिन्यूस रखो। जो वैकेंसी आती है थोड़ा टाइम उसमें दे दो और उसको निकाल लो, फिर आराम से मजे लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखो ऐसे ही। What is the difference between compound interest yearly and half yearly for 18 months at 20% per annum on a sum of 12,000? बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। इस तरीके के सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, टॉपिक वाइज में इस तरीके के सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको कवर। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको इस तरह क्वेश्चन करने में। ठीक है, वैसे आप इसको अपने मेथड से करो, फिर मैं अपना मेथड अब बता ही रहा हूँ इसमें। ठीक है, फिर देखना कि कितना मैच कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है भाई, देखो उसने बोला ईयरली लगाना है और एक बार हाफ ईयरली लगाना है। मुझे बताओ 18 मंथ में अगर ईयरली लगाने जाओगे तो एक साल तो पूरा लगेगा और एक हाफ ईयरली लगेगा। समझ गए बात। 20% पर एनम की रेट है, तो एक साल तो 20% की रेट लगेगी और अगली साल 10% की रेट लगेगी, हाफ कर दोगे 6 महीने की। ठीक है, यहां से मैं निकाल लूंगा रेट ओवरऑल। ओवरऑल रेट निकाल लूंगा। ओवरऑल रेट कैसे निकालेंगे, x+y+xy/100। ठीक है, तो 20+10 30 प्लस 20 × 10, ये ऐसे निकालेंगे 20+10 प्लस में 20 × 10/100। ठीक है, ये आ गई ओवरऑल रेट परसेंटेज। 20 और 10 30 और 2 32। ठीक है, अब उसने पूछा हाफ ईयरली निकालनी है 18 महीने की। 18 महीने में हाफ ईयरली के 6 मंथ के आपके 3 साइकिल बनेंगे और रेट कितनी हो जाएगी, 10% की। 10% 10% 10%। 10% की आप रेट जानती हैं 3 साल में कितनी होती है, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 33.1। मैंने आपको रटवाया भी था। ठीक है, कितनी आती है, 33 पॉइंट, ये ओवरऑल रेट आती है। यहाँ पे रेट कितनी है, 32, यहाँ पे रेट कितनी है, 33.1। इन्हीं का डिफरेंस उसने बोला है कि इसका डिफरेंस बताना है आपको। तो 32 और 31.1 का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है आपका, माइनस कर दो। 33.1 में 32 माइनस कर दो, वैल्यू आएगी 1 और 1, 1.1% का अंतर आ रहा है आपका। 1.1% का अंतर 12,000 पे कितना आएगा, यही उसने पूछा है। तो 1.1% निकालना है 12,000 का, अपॉन में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 पॉइंट हटा के 0 0 0, 12 11 क्या होता है, 132। 132 आपका देखो उत्तर है। समझ गए, आ गया समझ में। ठीक है, हर तरीके से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन। एक ट्रेडर है, वो डिस्काउंट देता है 25%। एक बी ट्रेडर है, वो दो लगातार डिस्काउंट देता है, एक 20% का और फिर उसके बाद 5% का। द डिस्काउंट गिवन बाई ए 320 मोर देन द डिस्काउंट गिवन बाई ए, मतलब ए ने ज्यादा डिस्काउंट दिया है 320 रुपए बी के तुलना में। ठीक है, तो बताओ ये मार्क प्राइस क्या है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे भी आसान कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। ए ने डिस्काउंट दिया 25%, कोई दिक्कत ही नहीं है। बी का सक्सेस है, मतलब ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज ऐसे आता है, मैं आपको बताता हूँ। 20 + 5 - 20 × 5/100।
ये ओवरऑल आ गया। तो 20 और 5 25, 25 में से 20 पंजे 10 100, मतलब 25 में से एक क्या वैल्यू आएगी 24%। यहाँ 25%, यहाँ 24% डिस्काउंट, डिस्काउंट में गैप कितना 1% का। 1% की वैल्यू ये आपको पैसों में कितनी दे रखी है 320 रुपये। 100% की वैल्यू लगाओगे, 2 जीरो यहाँ चिपकाओ, 2 जीरो यहाँ चिपकाओ, 32,000 रुपये आपका उत्तर। कोई दिक्कत किसी भी तरीके की, समझ गए? ठीक है, अच्छे लग रहे हैं मेथड तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए, लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, कईयों को दिक्कत होती है कि दिख नहीं रहा होता है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। ठीक है, आप देखो, एक सर्टेन सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 1512 3 साल में और 1668 4.5 साल में। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए सिंपल इंटरेस्ट पे तो कुछ नहीं करना आपको, टाइम का गैप निकालना है। तो 3 साल 4.5 साल में गैप टाइम का आ जाएगा 3/2 1.5 साल, और इसके बाद पैसों में गैप निकाल देना है। 1512 1668 में क्या कर देना है माइनस कर देना है 1512, वैल्यू बचेगी 6 5 1 156। ठीक है, 3 से डिवाइड करोगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 साल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 52 दूनी 104। तो 1 साल में आपको कितना ऐसा ही मिलेगा 104 रुपये। तो 3 साल में आपको कितना ऐसा ही मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 साल आ जाएगा। 3 4 तिया 12, 1 3 एकम 3, 312 3 साल का ऐसा ही हो गया। 312 3 साल का ऐसा ही होगा, तो यहाँ माइनस करके आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 1200। कितना आ गया प्रिंसिपल आ गया 1200। तो 104 का वो आपको ब्याज मिला है 1200 रुपये पे। तो 100% रेट निकाल लो यहाँ से, बस 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से काटोगे तो 2 छिक्के 12, या उससे काट लो 4 से काट लो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 4 छिंग 24, 26/3%, और 26/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन है। वो बोल रहा है, ये आपका वही वाला क्वेश्चन है, M1 D1 T1 H1। ठीक है, MDH वाला क्वेश्चन ही है। ठीक है, जानते हैं फॉर्मूला। अब देखो, 18 मैन किसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं, तो 18 मैन किसी काम को 14 डेज में करते हैं। उसने बोला है 3 वुमेन जितना काम करती हैं उतना ही काम 2 मैन करते हैं। तो मैन और वुमेन का रेशियो ले लेते हैं यहाँ पे। तो मैन और वुमेन यहाँ चली जाएंगी, ये दो जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है भाई, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ये मैंने 2 हटा दिया यहाँ से। ठीक है, एम और वुमेन का रेशियो आएगा। अगर एम 3 यूनिट काम कर रहा है तो वुमेन 2 यूनिट काम करेगी। तो एम 3 यूनिट कर रहा है तो 18 गुना 3 यहाँ कर दो, इंटू में 14, ये टोटल वर्क हो गया। मतलब जो ये टोटल वर्क करा रहे हैं, इसी काम को 5 मैन और 6 वुमेन काम को शुरू करते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं। 5 मैन, मैन मतलब 3 × 3 प्लस में 6 वुमेन 6 × 2, ये काम करते हैं कितने 4 डेज तक। उसके बाद 3 आदमी और आ जाते हैं। तो 5 मैन थे, 3 और आ गए, 8 मैन हो गए। तो 8 × 3, और वुमेन उतनी ही है 6 दूनी 2। अब ये कितने दिन में काम करेंगे, यहाँ डेज आ जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लेंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, देखो अब देखो कैसे काम करोगे। 18 तिया कितने होते हैं, 18 तिया होंगे 54, और इंटू में 14। ठीक है, 14 पंजे कितने होते हैं, 50 से मल्टीप्लाई करो पहले, 50 से करना आसान है। 14 पंजे कितने होते हैं 70, 14 चौका कितने होते हैं 56, तो 756 आपका टोटल वर्क आ गया। 756 ऐसे मल्टीप्लाई किया करो, हो गया 756। अब यहाँ चलो आगे, बराबर में ये वैल्यू क्या है 5 या 15 और 6 दूनी 12, 15 12 कितना 27, 27 चौका कितने होते हैं 108, ये वैल्यू इधर आ जाएगी माइनस में। तो 108 आपका क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा 8 8 16, यहाँ से लेकर 4, और ये बचेगा 6, 648 बचा। और बराबर में वैल्यू ये है 8 या 24 और 6 दूनी 12, 24 और 12 कितना हो जाएगा 36 गुना टी। ठीक है, 36 से काट लो, 36 से कम 36, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8, 36 18, मतलब 36 अट्ठे 288, तो ये कट के पूरा आ जाएगा 18। तो 18 दिन तो इन्हें लग गए, 4 दिन इन्हें लग गए, टोटल टाइम कितना लग गया 22। 22 इस क्वेश्चन का कराया, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, 13वां क्वेश्चन देखेंगे। एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को सोल्ड करता है 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस के 4/5 पे, और उसे लॉस सफर होता है 3 से ही 1/3% का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए अगर वो सोल्ड करे मार्क प्राइस पे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसका मेरे शॉर्टकट मतलब जितना शॉर्ट मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को उतना नहीं हो, उससे ज्यादा शॉर्ट नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और शॉर्ट को समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, देखो, एक तरफ मैं एमपी लिखूंगा, एक तरफ मैं बात करूंगा सीपी की। ठीक है, अब देखो, मैं मान लेता हूं इसने बोला है 4/5 पे जब बेचा गया, 4/5 पे मतलब 4/5 पे, तो मैंने मान लेता हूं 5 एमपी मान ली, उसकी टोटल जो एमपी है 5 है। उसने बोला 4/5 पे जब बेचा गया,
इसका फोर्थ फिफ्थ निकालोगे मतलब 4 रुपए पे जब आप किसी को बेच रहे हो, ठीक है, 4 रुपए पे आप किसी को बेच रहे हो, तो आपको लॉस होता है 3 सही 1/3, मतलब 3×3 = 10/3%। परसेंट को हटाओगे, फ्रैक्शन बनाओ, 10 से 10 मतलब 1/30 का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो अगर 30 आपकी सीपी थी, उस पर 1 का आपको लॉस हुआ तो 29 एसपी हुई। ठीक है, तो आपको कितना मिला, 29/30 मिला, बस इतना आपको लिखना था। ठीक है, सीपी का आपको क्या मिला, 4 पे बेचने के बाद सीपी का आपको क्या मिला, 29/30 हिस्सा मिला। ठीक है, अच्छा, और आपसे पूछा एक एक अगर 1 रुपए में बेचता तो 29/30 × 4, ये 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी बोल रहा है अगर मार्क प्राइस पे बेच दू, मार्क प्राइस कितनी है 5 की, तो इंटू में क्या कर दो 5 कर दो, इंटू में क्या कर दो 5 कर दो, अब मार्क प्राइस आ गई 5, और यहाँ सीपी के बराबर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो 29 पंजे कितने होते हैं 145, 30 चौक कितने होते हैं 120 होते हैं। सॉल्व कर लो भाई, 5 से काटोगे, या तो यहीं काट लो ऊपर या यहाँ से काट लो, जो भी हो आपकी मर्जी हो। 5×2 = 10, 5×9 = 45 और 5 24 पंजे, अब 24 और 39 कितने का फायदा हो गया, 24 आपकी क्या थी सीपी थी, अब 29 कितनी हो गई आपकी एसपी हो गई, तो कितने का फायदा 5 का फायदा हो गया 24 पे, तो इंटू में 100%, ये परसेंटेज में फायदा हो गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, 4 से काटोगे तो 4×6 = 24, 4 से काटोगे 25, 25 पंजे 125/6, अब सॉल्व कर लो, 6×2 = 12 और 0.6 × 48 20.8, मतलब 21% के आसपास। और आप इन्होंने भी पूछा है नियरेस्ट इंटीजर, तो देखो 21 ही आपका क्या है उत्तर है। ठीक है, इससे शॉर्ट ये तरीका नहीं हो सकता। 2 लाइन लिखी है मैंने बस, 4 29/30 और अगली में उत्तर। ठीक है, समझ गए, कोई किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, लिख लिया करो इन क्वेश्चनों को। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a+b की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है उनका सम निकालिए। ये नंबर है और ये 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देखो 4a0 6 7b, ठीक है, 11 से डिवाइड होने की आप कंडीशन जानते ही हैं। ठीक है, क्या है भाई, इसका 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 अल्टरनेट पे ऐड करके और मतलब माइनस करके देख लो, डिफरेंस 0 का आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, अब 4+0 4, 4×7 11, 11 आ गया, प्लस में ए +6 + b, ठीक है, माइनस करेंगे, ए +6 प्लस में बी बराबर वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है भाई, तो 11 -6 -b बराबर 0, तो वैल्यू हो जाएगी 11 में 6 गया 5, तो 5 बराबर a+b की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 आ गई। ठीक है, a+b की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो उसने पूछा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, a+b की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, 5 आ गई। अब उसने पूछा है सम बताओ ऑल पॉसिबल वैल्यू, एक तो 5 हो सकता है। ठीक है, अगला क्या हो सकता है 11 और जोड़ लो इसमें। ठीक है, अगला क्या हो सकता है, एक तो 5 हो सकता है, अगला क्या 11 और जोड़ लो, 11 5 क्या होता है 16, 16 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। ठीक है, अगली बार जैसे ही 16 में आप 11 और जोड़ोगे, मान लो आपने 11 और जोड़ दिया, कई बच्चों को डाउट होगा 11 आपने जैसे ही जोड़ा तो वैल्यू हो जाएगी 27। ठीक है, मुझे आप बताओ कोई भी दो नंबर, ठीक है, दो नंबर जो 1 से 9 के बीच में ही लिखे हो या 0 से 9 के बीच में ही लिखे हो, ठीक है, क्या वो 27 उनका एडिशन हो सकता है, क्या उनका 27 एडिशन हो सकता है, 5 तो हो सकता है, मान लो ये 0 है ये 5 है, हो सकता है ये 1 है, क्योंकि नंबर तो ये एक ही है ना भाई। यहाँ तो ऐसे ही लिखोगे, यहाँ कहीं आप ऐसे थोड़ी ना लिख दोगे 27 बनाने के लिए तो ये 16 बन गया और वो 11 बन गया, ऐसे थोड़ी ना लिखोगे इसको, एक ही तो लिखोगे, एक डिजिट ही तो लिखोगे, सिंगल डिजिट, वंस डिजिट में। तो 16 और 5 तो आपका पॉसिबल है, जैसे ही 27 आप जाओगे तो आपको वो जो संख्या ये 2 डिजिट में लिखनी पड़ेगी, जो कि आप यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि ये एक नंबर है। ठीक है, तो 27 यहाँ से आएगा नहीं, तो यहाँ पे 16 और 5 का जोड़ कर दोगे 21, 21 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, कि 5 भी पॉसिबल है और अगला 11 जोड़ने के बाद 16 भी पॉसिबल है, 8 8 भी हो सकता है, 9 7 भी हो सकता है। बात समझ गए, तो ये उत्तर यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा इसके रिगार्डिंग भी। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन सॉरी। ठीक है, ये तो आप खुद कर लेंगे, ठीक है, खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगला करेंगे। 16वां क्वेश्चन देखो भाई, 16वां देखें, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, प्लेस ए बी आर 45 अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ए और बी दो प्लेस है, ये है ए और यहाँ से बी है और इनका डिस्टेंस जो है वो 45 किलोमीटर है। एक कार ए से आती है और दूसरी कार बी से आती है सेम टाइम पे, सेम टाइम पे एक कार यहाँ से निकलती है और बी कार यहाँ से निकलती है।
सेम डायरेक्शन में मूव करती है, तो मतलब ये जो है वो बी से इधर की तरफ मूव करेगी, ए से भी वो इधर की तरफ सेम डायरेक्शन में मूव करती है। सेम डायरेक्शन में मूव करने के बाद वो चार, दे मीट इन 4.5 आवर, मतलब 4.5 घंटे में वो जो ए है वो इसको मिल जाती है या मीट कर लेती है। ठीक है, मीट कर लेती है 4.5 घंटे में। बात समझ गए? इफ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक अदर इधर चले एक इधर चले, तो वो 27 मिनट में मिल जाती है। तो बताइए कौन सी कार जो है वो फास्टर चल रही है, उसकी स्पीड बता दीजिए। जो कार फास्टर है उसकी स्पीड बता दो आप। ठीक है, ठीक है, फास्टर कौन सी है? फास्टर तो ए ही है, क्योंकि ए यहाँ पे पकड़ रही है इसको। ठीक है, फास्टर तो ए हुई। ये तो नहीं पूछा, उसने पूछा जो फास्टर है उसकी स्पीड बता दीजिए, तो मतलब ए की स्पीड बेसिकली इसने पूछ ली हमसे। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, टाइम में बनाओ इक्वेशन। 45 बटे स्पीड ऑफ ए। ठीक है, जब भी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड माइनस में आएगी, स्पीड ऑफ बी बराबर कितने घंटे लग रहे हैं भाई? 4.5 घंटे। तो मतलब 4 सही 4 1/2, 4.5, तो 4 दूनी 8 और 9/2 घंटे लग रहे हैं, 9/2 आवर्स। ठीक है, 9 से काटोगे 9 पंजे 45, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, तो मतलब एस ए माइनस एस बी की वैल्यू आ रही है 10। इनमें 10 का गैप है। ठीक है, अगली लाइन क्या आ जाएगी? 45 एस से प्लस में एस बी और बराबर में 27। ठीक है, बस जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा 27 और सॉल्व करने चले गए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा भाई साहब? आपने बना दी किलोमीटर प्रति घंटे में इक्वेशन, यहाँ लिख दिए मिनट, आप कर गए गलती। यहाँ मिनट नहीं भाई, यहाँ लिखो आवर अपॉन में 60। ठीक है, ये चीजें जल्दबाजी में याद नहीं रहती हैं और आप क्वेश्चन निकाल के जाते हैं, उत्तर भी कोई मैच कर जाएगा यहाँ से, और आप सोचेंगे मेरा क्वेश्चन ठीक है और मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन जब आंसर की आएगी या जब रिजल्ट आता है तब आप देखते हैं मैथ में उतने ही नंबर बने। वो गलतियां ये होती हैं जो आप ध्यान नहीं देते, ये होती हैं बहुत छोटी छोटी सी गलतियां, तो इनको ध्यान दिया करो छोटी छोटी सी गलतियों में। इसमें टाइम है डीएफसी चैनल में, आराम आराम से करोगे, 24 में से 24 भी लाओगे। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसे। 9 × 27, 9 पंजे 45। ठीक है, 3 से काटोगे 20, 20 पंजे 100, तो एस ए प्लस एस बी वैल्यू आ रही है 100। ठीक है, यहाँ लिख लो एस ए प्लस एस बी की वैल्यू क्या आ रही है? 100 आ रही है। इनका गैप आ रहा है 10 का। सॉल्व कर लो, ऐड करोगे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एस ए बराबर में 110। एस ए की वैल्यू आ जाएगी 55। आपसे मैंने बोला था एस ए की ही इन्होंने पूछी है बेसिकली, तो 55 ही इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या? इससे आसान इसका तरीका आपको पॉसिबल नहीं है, और तो पता नहीं कई कई तरीके हैं, जल्दी आप कर लेंगे, लेकिन तरीके वो करो जो आप कर सकते हो बेसिक से मिलते जुलते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 17th क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इससे अच्छा क्वेश्चन अभी तक तो मैंने देखा नहीं है। ठीक है, टीसीएस ने पूछा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए, sum of 3 digits numbers ABC, CAB and BCA is not divisible by। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई। इसने बोला ये तीन नंबर को डिजिट है, ए बी सी, सी ए बी एंड बी सी ए, इनका सम किससे डिवाइड नहीं होगा? किससे इनमें से डिवाइड नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसमें ऐसा क्या करो, अगर आप इस क्वेश्चन को ए बी सी से करने गए तो आप नहीं कर पाएंगे। इसमें करो ए बी सी के, क्योंकि ये हर वैल्यू पे पॉसिबल होगी, जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है हर वैल्यू पे पॉसिबल होगी। तो ए बी सी को आप क्या करो, कोई भी अपने आप से नंबर मान लो। मैं मान लेता हूँ 1 2 3, अलग अलग मैंने नंबर मान लिए। ठीक है, ये ए बी सी हो गया। सी ए बी वैल्यू क्या हो जाएगी? सी ए बी वैल्यू हो जाएगी सी ए बी वैल्यू हो जाएगी 3 1 2, और बी सी ए वैल्यू हो जाएगी 2 3 1। ठीक है, उसने बोला है द सम ऑफ, सम कर लो बेटा एक बार इसमें, 312 231 जोड़ोगे तो 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, और 3 2 5 और 1 6, मतलब आ गया 6 6 6। ये नंबर आ गया आपका। अब उसने बोला है कि इज नॉट डिविजिबल बाई, किससे डिवाइड नहीं होगा? अब यहाँ पे आ रहा है ए बी सी। ए आपने क्या बना था? 1, बी क्या 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 इससे डिवाइड कर देगा, इससे डिवाइड कर देगा 6, बिल्कुल कर देगा। ये उत्तर पॉसिबल नहीं है। अगला 37, क्या आ रहा है? 37। 37 को मैंने आपको बहुत बार बताया जब मैंने पीछे आपको प्रैक्टिस सेट कराए थे एक्सपेक्टेड वाले, कि 37 तिया 111 होता है। इसको याद रखो, क्योंकि टीसीएस जो है वो इस पे बहुत क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, 37 तिया 111 होता है। ठीक है, आपको जानना पड़ेगा 37 तिया क्या होता है। 111 होता है, और 111 जो होता है तो उसको 6 बार गुना करोगे तो यही तो वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब 37 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, नंबर 666 हो जाएगा। तो ये भी हमारा उत्तर पॉसिबल नहीं है, नीचे छोड़ दिया मैंने। अगला देखो 3, 3 भी डिवाइड कर देगा, क्योंकि 6 6 6, ये इनका सम 18 बन रहा है, 3 भी डिवाइड कर देगा, या तीनों डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये जो एक बचा हुआ 31 है ये
डिवाइड नहीं कर पाएगा और यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, और इससे आसान तरीका भी नहीं हो सकता। मिनट सेकंडों में ये क्वेश्चन किया जा सकता है, 30 सेकंड में। और अगर आप इसमें कुछ और सोचने चले गए, क्योंकि आपको यहीं से ये अच्छी तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और तरीका तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है इस टाइम। ठीक है, ये बढ़िया तरीका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18वां क्वेश्चन, एवरेज का वही क्वेश्चन। कर लोगे इस क्वेश्चन को, अब मैं नहीं करा रहा। ठीक है, कर लेना, पिछली वीडियो में यही कराया था, इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, कर लेंगे ना। ठीक है, चलो करा ही देते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, करा ही देते हैं। 23 नंबरों की एवरेज क्या है, 51 है। तो अभी तक पहाड़े याद नहीं करे अगर 25 तक, तो फिर क्या कर रहे हो। 23 पंजे कितने, 115। 23 एकम 23, तो 3 7 1 1173 यहाँ पे इसका सम आ गया। अगला क्या है, 12 और 49। तो 12 पंजे कितने, 600। 600 में 12 घटाओगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 588। अगला चलो, लास्ट 12 के 54 है, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 60 और 48 648, इसमें जोड़ दो। 8 8 16 हासिल एक, 8 9 4 13 हासिल एक, 5 6 6 12, 12 36 क्रॉस कर गया, इससे माइनस कर दो 11 76 से। तो यहाँ बचेगा 3 6 17 हासिल एक, 63। 63 क्या है, रिमूव कर दिया गया। 12th नंबर क्या है, रिमूव कर दिया गया। तो 63 यहाँ से हटा दो, 0 1 1 1। ठीक है, अब रिमेनिंग नंबर कितने बचे, 23 नंबर थे, अगले बचे 22 नंबर। 22 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो और उत्तर निकाल लो। 11 से 2 से डिवाइड करो, 11, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, 11 पंजे 55, फिर 0 50 पॉइंट समथिंग आएगा, यही उत्तर है। ठीक है, क्या इसमें दिक्कत आ रही है, क्या इसमें सॉल्यूशन है, क्या इसमें सॉल्यूशन नहीं, क्या इसमें कैलकुलेशन है, आप बताओ मुझे। अगर 12 की 49 से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, फिर क्या हो सकता है। ठीक है, 18 क्वेश्चन हो गए, लास्ट के 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं भाई। 19 वाला क्वेश्चन, ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पिछली बार 2018 में मैंने देखा था, एक छोटा सा मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया था, तो ये मुझे छोटा सा ही लगा, तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो वैसे बेसिकली आप थोड़े कैलकुलेशन के ना, मेंसुरेशन के थोड़े फॉर्मूले याद करके जाना, जैसे रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का पेरीमीटर, क्यूब का एरिया, क्यूब का पेरीमीटर, सिलेंडर की वॉल्यूम। ये जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले होते हैं, सबको पता होते हैं, 9वीं 10वीं में आपने चार चार पता नहीं कितनी बार पढ़े हैं। ठीक है, इनको एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, उसने बोला सरफेस एरिया क्यूब का है 13.5 मीटर स्क्वायर। तो क्यूब के बारे में थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ। देखो क्यूब कैसे बनता है। क्यूब और क्यूबॉइड एक ही जैसी आकृति होती है, बस क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती है, और तीनों को जब बराबर कर देते हैं, सेम कर देते हैं, तो वही क्यूब बन जाता है। तो ये हो गया आपका क्यूब। ठीक है, क्या क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये लेंथ होती है भाई, ये जो होती है ये ब्रेथ होती है, और ये जो लाइन आ रही है ये हाइट होती है। ठीक है, ये हाइट होती है। जब ये एल बी और एच बराबर बराबर हो जाए, तो यही जो ये है जो बना हुआ है मैंने, तो ये क्यूब बन जाता है। और जब एल बी और एच बराबर बराबर नहीं होते, तो यही चीज क्यूबॉइड बना देती है। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, फिर इनके अंदर फॉर्मूले बदलते हैं। सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का, वो होता है 6a²। क्या होता है, 6a²। ये वैल्यू आपको 13.5 गिवन है। और लेंथ होती है डायगनल की, डायगनल की जो लेंथ होती है वो होती है √3a। ए होती है साइड ऑफ क्यूब, √3a डायगनल की लेंथ होती है। तो उत्तर जो है √3 में दिख गया, तो उत्तर ये तो पॉसिबल है ही नहीं, √3 के साथ ही उत्तर पॉसिबल है। अब ए आपको निकालना पड़ेगा, साइड ए, यहाँ से ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ए निकालोगे, a² बराबर बटे में 6, पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, 5 से काटोगे तो 5 27, और 5 से काटोगे तो 12, 3 से काटोगे 9, 3 से काटोगे 4, कितनी आ गया भाई, इसका a² की वैल्यू आ गई 9/4। a² की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4। अंडर रूट लोगे, वैल्यू आएगी 3/2। 3/2 क्या होता है, 1.5, 1.5 √3 आपका उत्तर है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन ये क्वेश्चन आप करके देखना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया था होमवर्क। तो उसमें मतलब बहुत बच्चों ने कर लिया था वो क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत बच्चों ने नहीं भी किया था। तो मुझे याद नहीं रहा वो क्वेश्चन मुझे कराना था, मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है। पिछली बार मैं अगली बार क्या करूँगा, अगर ये भी क्वेश्चन नहीं होता ना, तो दोनों क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में मैथ्स की जो थर्ड सेट होगा, तो मैं उसमें करा दूंगा आपको। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हो गए भाई आपके, ये होते हैं 20 क्वेश्चन, आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। ठीक है भाई, और अगली क्लास में हम आपसे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और बस पढ़ाई करते रहिए, मॉक देते रहिए, और लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।